नीतीश कुमार फिर से वही संदेश दे रहे थे कि वे किसी की सीमा रेखा में नहीं फिट बैठते, उन्हें दबाव से कोई फर्क नहीं पड़ता और वे जब फैसला लेते हैं तो पूरे खेल को ऐसे हिला देते हैं कि सभी गणित बदलने लगते हैं। अगर नीतीश कुमार का यह कदम सच में आखिरी फैसला बन गया तो बीजेपी के लिए यह सिर्फ सरकार खो देने वाला मामला नहीं होगा, बल्कि यह उस विपक्षी एकता के लिए एक बड़ा इंजेक्शन होगा जो कई महीनों से धीरे धीरे ताकत जुटा रही थी और चुनावी साल में यह बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका साबित हो सकता है। राजनीतिक जानकार भी यही कहते हैं कि बीजेपी की ताकत उसकी आक्रामक रणनीति है, लेकिन उसकी कमजोरी यह है कि वह अपने सहयोगियों को समय पर साध नहीं पाती और यही पैटर्न महाराष्ट्र में हुआ, पंजाब में हुआ, कर्नाटक में हुआ और अब वही कहानी बिहार में दोहराई जा रही है। पहले नाराजगी, फिर बातचीत में देरी, फिर दबाव बढ़ना और आखिर में राजनीतिक ब्रेकअप। दूसरी तरफ विपक्ष में जश्न जैसा माहौल है। राहुल गांधी को विपक्षी एकता का चेहरा बनाने की कोशिशें काफी समय से चल रही थीं और अब बिहार की इस हलचल ने विपक्ष के लिए एक मजबूत कहानी गढ़ दी है। वे कह रहे हैं कि यह केवल सरकार का बदलाव नहीं बल्कि माहौल का बदलाव है और चुनावों में माहौल ही सबसे बड़ा हथियार होता है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी बार बार दावा करती रही कि बिहार में सब कुछ ठीक है, गठबंधन मजबूत है, कोई नाराज नहीं है, लेकिन जमीनी रिपोर्टें लगातार कुछ और ही बता रही थी। जेडीयू के कई नेता लंबे समय से नाराज थे, नीतीश कुमार कई फैसलों से खुद को किनारे महसूस कर रहे थे और धीरे धीरे यह सब इतना बढ़ गया कि आज पलटी की हवा फिर चलने लगी। बीजेपी में जो बेचैनी आज दिखी वह बिल्कुल सामान्य नहीं थी।